कमांडेंट पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ, और आपको बताइए मुलाकात एक लंबे वक्फे के बाद और हमने दोबारा फिर मुलाकात शुरू कर दी। और गुज़श्ते हफ्ते मुलाकात आपकी थी और इस हफ्ते की मुलाकात भी आपके सामने, और यकीनन मैंने सोचा कि आज की मुलाकात जो है कुछ थोड़ी सी ख़ास रखी जाए, क्योंकि वो ख़ास इसलिए कि स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे यहाँ बहुत ज़ोर शोर से बड़ा शोर शराबा होता है, धूम धड़के होते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा इंतजाम किए जाते हैं। और वो स्पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो एक ही गेम है जिसके लिए शोर शराबा होता है, वो है क्रिकेट। जबकि हमारा कौमी खेल हॉकी है, मगर हॉकी का कौमी खेल होते हुए भी हमें वो खेल हमें का नज़र ही नहीं आता, ना हमारे हॉकी प्लेयर हमें नज़र आते हैं। बचपन में हम थे बहुत, हम देखते थे कि यार हॉकी का वो सलीमुल्लाह, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और ये वो बड़े इन पर वो बने बड़े बहुत अच्छा रहा और बड़ा देखते थे कि हॉकी 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 हॉकी। अच्छा, कौमी खेल होते 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 वो कौमी खेल ऐसा हुआ कि कौमी खेल को, जैसे मैं एक बात कर रहा था अभी कि हमारा जिस तरह ये कौमी खेल है, ये इसी तरह कौमी नज़रिए के तहत इसको दफना भी दिया गया, और ऐसा दफनाया कि इसको निकालने की कोशिश भी कोई नहीं करता, सोचता भी कोई नहीं इसके लिए, इसकी फातिहा भी कोई नहीं पढ़ता कि चलो बरसी पे फातिहा पढ़ ली जाए इसकी, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब सिर्फ हॉकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किसी ऐसे हॉकी के हवाले से किसी को बुलाया जाए। तो ख़ासतौर पर मेरी नज़र जो पड़ी वो पड़ी जनाब सैयद समीर हुसैन साहब, जो कि 2000 के जो है वो गेम के जो ओलंपियन है और माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद हम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी समीर भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अजमल भाई आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। और क्या आजकल क्या मसरूफियात हैं, कुछ हॉकी प्लेयर आजकल क्या कर रहे हैं आजकल? बेसिकली अभी देखा जाए तो अपकमिंग जो एक इवेंट है उसमें एशियन गेम्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जिसमें हमें ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है, समझ लें आप, जो जीतता वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा ओलंपिक्स के लिए। अच्छा, गुड। और अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान लास्ट 2 ओलंपिक से क्वालिफाई नहीं कर पाया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए पोजीशन तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अहम है। और बाकी जिस तरीके से आपने प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन जो करवाया बेसिकली कि हॉकी के अंदर इतनी अगर कंपेयर किया जाए क्रिकेट के साथ, तो बिल्कुल ही उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। स्पेशली इसमें मैं अगर कसूरवार बोलूँ तो गवर्नमेंट है, कि इससे पहली जो पास्ट गवर्नमेंट थी उसने एक अलमिया हो गया था स्पोर्ट्स के साथ, कि जिसमें उन्होंने स्पेशली सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए थे। और अगर आप क्रिकेट से कंपेयर करें तो उसमें आपको पता है कि एक PSL लीग है जो कि एक प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है बड़े इजीली। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो या कोई दूसरे स्पोर्ट्स हो, उनकी कोई हॉकी मतलब कोई लीग्स नहीं है जो इंट्रोड्यूस कराएं। तो उनका जो सारा इन्हिसार होता है वो डिपार्टमेंट के ऊपर ही होता है, कि उसमें डिपार्टमेंट हैं, प्लेयर्स उसी में से जनरेट हो रहे होते हैं, उसी में से आपके जो टैलेंट है बेसिकली वो आइडेंटिफाई हो रहा होता है। तो अब अगर देखा जाए तो सिर्फ इस वक्त अगर डिपार्टमेंट है तो उसमें सिर्फ मोस्टली जो है फोर्सेस के हैं, ये वापडा का बड़ा एक अहम रोल है। तो ये 4-5 हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए, नेशनल बैंक थी, हबीब बैंक थी, इनकी सारी टीमें ख़त्म कर दी गई। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया था कि जिसमें प्लेयर्स को देखें, आपको पता है कि प्लेयर जब यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आपकी पढ़ाई साथ चल रही हो या आपका डिपार्टमेंट अगर नहीं है तो आपके कोई अलाउंसेस मिल रहे हो जिससे आप फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें देखते हुए आप देखें तो उसका ये अलमिया है कि आपने यहाँ पे मतलब प्लेयर्स की डेवलपमेंट कोई नहीं हुई, यहाँ पे कोई ऐसे कोचिंग के लिहाज से कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ कि जो प्लेयर्स के लिहाज से आइडेंटिफाई किया जाए। तो मैं समझता हूँ इस वक्त क्रिकेट से अगर मुवाजना किया जाए हॉकी का तो बिल्कुल एक वो क्या कहते हैं, एक मिसाल दी जाती है कि सूरज को जैसे जो है एक चिराग तरह अंधेरा दिखाने वाली बातें हैं। और फिलहाल हॉकी के साथ लफ्ज़ कौमी भी लगा हुआ है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो ये असल में मैं यही तो कहता हूँ कि जहाँ कौमी लफ्ज़ लग गया तो वहाँ तो एक हमारे मुल्क का गेम बन गया ना, एक ऑफिशियल गेम है ना हमारा ये। जी बिल्कुल। अच्छा, ऑफिशियली गेम होते हुए ऑफिशियली को भूल गए, ऑफिशियल है क्या ये पता नहीं हमारा। अजमल भाई बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क का इस वक्त जिस चीज़ के साथ कौमी लगा हुआ है उसका बुरा हाल ही हुआ, चाहे वो कौमी एयरलाइन हो, कौमी रेलवे हो, तो कौमी खेल का भी वही हाल हुआ है।
अभी आप देखें कि जिस तरह इस वक्त कशमकश है कि अगर फेडरेशन को देखा जाए या फेडरेशन के स्पॉन्सर्स को देखा जाए तो पाकिस्तान के इस वक्त का मतलब बहुत मुश्किल होता है सर्वाइवर करना। नहीं तो ऐसा मतलब फेडरेशन जो है, जो हॉकी फेडरेशन, वो क्या इसके लिए मतलब सीरियस नहीं है, बिल्कुल इसके लिए कोई काम नहीं करे? स्पॉन्सर तो जब कहते हैं अगर आप निकलेंगे इसके लिए तो स्पॉन्सर मिलने को मिल ही जाएंगे। दुनिया भर में तो हॉकी है ना, मतलब ये तो हॉकी नापैद तो नहीं हुई भी, हॉकी दुनिया भर में, हमारे यहाँ हॉकी का सिलसिला खत्म है और हॉकी के मैच तो दुनिया भर के देख रहे होते हैं, हॉकी तो चल रही है। देखें, इसकी मिसाल हमें इस तरीके से लेनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क में हॉकी कहाँ चली गई थी, वो भी हमारे साथ नीचे चले गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन उसके पीछे अगर वो सफर देखा जाए तो वो एक सफर बहुत लंबा है। उसमें उन्होंने 10-15 साल उन्होंने एक इन्वेस्ट किए और उन्होंने किस तरीके से अपनी हॉकी को रिवाइव किया। तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। उन्होंने बाहर से हायरिंग की, कोचेस की, और हर स्टेट में उन्होंने मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स जनरेट किए ग्रास रूट लेवल पे, उसमें से टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, उनकी अकेडमीज बनाई। अब इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए डेफिनेटली आपको एक अमाउंट चाहिए, एक फाइनेंस चाहिए, वो बगैर सपोर्ट के नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे साथ खेले हुए जैसे दिलीप टर्की हैं, उन्होंने एक स्टेट थी जो भुवनेश्वर है, आपको पता है उड़ीसा स्टेट है, तो उन्होंने क्या किया, स्टेट वाइज सबको ने स्पॉन्सर्स दे दिए। तो ये काम हमारे यहाँ भी हो सकता है कि जैसे सिंध है, या अभी अगर देखा जाए सिंध की तरफ से आपको मोस्टली सपोर्ट हो रही होती है हॉकी को, कि फंड्स जनरेट हो रहे होते हैं, लेकिन वो एक टूर के लिए हो जाता है। आप महंगाई देखें, एक टूर इस वक्त अगर देखा जाए तो 5 करोड़ 6 करोड़ से ज़्यादा का टूर होता है, जिसमें टिकटिंग है, उसमें रेजिडेंशियल आपके एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे मतलब आप टीए देने हैं बच्चों को। और आपको पता है कि अगर कंपेयर क्रिकेट से किया जाए पर डे के हिसाब से बिल्कुल एक आटे में नमक वाली बात है कि कुछ भी नहीं मिलता प्लेयर्स को। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारा बेसिकली, अच्छा हॉकी जो है बेसिकली आता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए। अब अगर स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ हम देखें तो वो अगर साल की ग्रांट जो देते हैं वो बिल्कुल इकोनॉमिकली होती है, कि मतलब उससे मतलब आप यकीन करेंगे एक टूर्नामेंट हो जाए लोकल या 2 टूर्नामेंट हो जाए, उससे ज्यादा कुछ मतलब आप कर ही नहीं सकते। वो भी बहुत है, मतलब वो भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो मतलब हम खेलते हैं, और जाहिर बात है अगर आज हम क्रिकेट की तरफ देखते हैं तो क्रिकेट का जो रिवाइव है वो PSL से हो गया है, जिसमें फ्रेंचाइज आ गई है आपके पास। लेकिन क्रिकेट के भी अभी बहुत से प्लेयर ऐसे हैं कि अब मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ साहब जो अभी आए हैं या नजम सेठी साहब आए थे, तो उन्होंने उस रीजनल को इंट्रोड्यूस दोबारा कराया, क्लब क्रिकेट को दोबारा इंट्रोड्यूस कराया, ताकि लड़के दोबारा आए, उनको रोजगार मिले, और डिपार्टमेंट रीओपन हो रहे हैं। तो ये चीज़ है कि अगर आपके डिपार्टमेंट हॉकी के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आपके प्लेयर्स कभी आइडेंटिफाई नहीं। क्रिकेट के लिए उन्होंने अगर दोबारा सब चीज़ें रिवाइव की हैं और प्लेयर्स भाई दोबारा बेरोजगार अगर उसमें हैं तो बेचारे उनको रोजगार मिले, तो हॉकी वाले के पहले मालदार बन चुके हैं बेचारे, उनको बड़ी उनकी मिले चल रही हैं, उनके लिए क्यों नहीं कर रही है लोग? बिल्कुल करना चाहिए। देखें अगर आपने जिस तरह पुराने प्लेयर्स के नाम लिए हैं माशाल्लाह, जो हमारे साबिक ओलंपियंस, तो वो जितने सारे प्लेयर थे उनको देखते हुए हमने भी हॉकी शुरू की थी। आपको याद हो सोहेल अब्बास, मैं, वसीम, हम लोग जब 2000 ओलंपिक्स में हम जा रहे थे तो हमारे पास भी जॉब्स नहीं थी। वो तो अल्लाह भला करे मुशर्रफ साहब का कि जब हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जीत के आए कुछ, तो उन्होंने कुछ हमारे लिए किया, तो उस वक्त भी हमें हबीब बैंक में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हमें जॉब मिल गई। आखिरी बैच हॉकी में 96 या 97 को बैच थे जो जूनियर के थे या सीनियर के थे, वो कस्टम, PIA और इन जगहों पे परमानेंट हुए हैं। उसके बाद फिर कोई परमानेंट जॉब्स ही नहीं आई हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो स्पोर्ट्स से ज़ाहिर बात है डिक्लाइन पे जाएगा। डिक्लाइन पे जाएगा, लाज़मी बात है। अब अजमल भाई आप मुझे बताएं, आप एक बच्चा है वो फ्रेश MBA किया हुआ है और उसको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी से पास आउट होके एटलीस्ट 50,000 की या लाख रुपए की कोई जॉब मिलती है। हॉकी में तो ये है ही नहीं। हाँ सही। यहाँ पाकिस्तान जूनियर कप्तान होता है, पाकिस्तान सीनियर टीम का कप्तान होता है, उसको ये नहीं पता होता कि उसको 20-25 हज़ार की कोई जॉब मिलेगी। तो हमें अगर किसी भी चीज़ को सही करना है ना, तो उसकी डेप्थ में जाना चाहिए कि आपकी चीज़ें किस तरीके से बेहतरी की तरफ क्यों नहीं आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे मुल्क के हालात ही है इस वक्त आपके सामने। ये रोज़ पेट्रोल का
कीमतें जो हैं वो कहाँ पहुंच जाती हैं। अभी देखिए पेट्रोल देखिए कहाँ मतलब 26 रुपए एक साथ बढ़ा दिया, 26 रुपये बढ़ा दिया, मतलब 332 रुपये तकरीबन हो गया वो। अच्छा वो 331 रुपये कुछ पैसे तो इन्होंने गवर्नमेंट ने किया, मगर हमारे पूछने वाला नहीं। इसे पेट्रोल पंप पे जाएं तो 331 की जगह अब वो 332, मतलब 1 रुपया उन्होंने बढ़ा दिया अपने पास से जी, तो वो उनकी जेब में जा रहा है। हाँ वो उनकी जेब में जा रहा है वो। अच्छा कोई पूछने वाला नहीं उनको, कोई भी कहीं पर तमाम मतलब ऑफिसर्स भी पेट्रोल डलवाते हैं, सबको करते हैं, रेट सामने डला हुआ है और मतलब वही 1 रुपया तक 80 पैसे 90 पैसे ज़्यादा उन्होंने लगा रखे, कोई पूछने वाला नहीं, वो एक्स्ट्रा और आवाम से वो ले रहे हैं, वो कोई पता करने वाला नहीं। हमारे कोई नहीं है, पेट्रोल दुनिया भर में इतना नहीं बढ़ा कि जितना हमारे यहाँ बढ़ता है, हमारे यहाँ तो ऐसे बढ़ता है कि जैसे पता नहीं आवाम की जेब में खजाने पड़े हैं, उनसे निकाल लो सारे। और जबकि आवाम भूखी मर रही है। इस हालात हमारे जो माशी तौर पर हालात है हमारे मुल्क के बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात, बहुत खतरनाक कंडीशन में चल रहे हैं कि मैं अक्सर वही बात करता हूँ। अक्सर आप खबरें देखें यही होता है कि लोग बेचारे अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुद मार रहे हैं, खुद फंदे लगा रहे हैं, खुद वो बिजली का बिल है, ये है वो है, तमाम सुसाइड इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा। और ये आप देखें ये हम लोग देखा जाए तो एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे हर बंदा जो है कोई प्रोटेक्ट नहीं है। और जब रोड पे होंगे तो ये मारदार होंगे, लोग निकलेंगे और स्ट्रीट क्राइम ज्यादा बढ़ेंगे, बढ़ने के वो बढ़ेगी, इसे बढ़ गए। अब देखें इसमें हालात क्या हो रहे हैं कि न दिन का देखते न रात देखते, इसमें छह न जबकि मजमे के बीच में से ले जाते हैं, तो वो जो ताकतवर होगा वो रह जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखें इन हालात में किस तरीके से स्पोर्ट्समैन एक सर्वाइव करे, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। बिल्कुल सही। आप घर के लिहाज से माँ बाप हैं, देखें हॉकी गरीब गुरबा लोगों का खेल है। अब उसमें बाप अगर दिहाड़ी पे नहीं जाए, बाप अगर कुछ काम नहीं करे तो बच्चों को कहाँ से खर्चे देगा कि भाई आप रोज का अप एंड डाउन करो। आजकल आप हमारे यहाँ जैसे आपको पता है कराची में चिंचियाँ चलती हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके आपके रोज़ के खर्चे कितने बढ़ गए हैं, उनका किराए कितने बढ़ गए हैं। तो बच्चों को लिहाज से किस तरीके से फैसिलिटी मतलब नॉर्मली कम से कम भी आप अगर कहीं आ रहे जा रहे हैं, अगर आपको कन्वेंस नहीं है तो यूँ समझ लें नॉर्मली कम से कम भी अगर चिंचियों से ढूंढ के भी जाएंगे तो दिन भर में 600-700 रुपये आपके मतलब आपके कन्वेंस लगना ही लगना है। और तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, तनख्वाहें तो बल्कि ये हो गया कि अब जो रही सही वो भी निकल रही है, वो भी निकल रही है, वो भी लोगों को बेचारे इतने इदारों से लोग निकाल रहे हैं। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है बड़ा। अल्लाह ताला बस अपना करम करे। तो बस हमने इसीलिए सोचा कि क्यों ना जो है क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए, और क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट बड़ा इस वक्त आप देखिए दुनिया भर में क्रिकेट कहाँ पहुँचा हुआ जी बिल्कुल। और क्रिकेट के लिए तो पता नहीं क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं हो रहा। हॉकी का बिल्कुल आज तक के सुनने में नहीं आता। हॉकी यार, हॉकी प्लेयर बेचारे क्या है, वो हॉकी प्लेयर क्या, उन्होंने गंगा उनके ऊपर बह रही है या उनके नोटों में दरख्त लगे हुए यार, वो भी तो है। और गेम अगर उसको छोड़ दें, एक गेम है वो, और गेम को अगर आप गेम के हिसाब से नहीं लेके चल रहे, जबकि क्रिकेट हमारा कौमी खेल नहीं है। हाँ कमर्शियल खेल तो बन गया हमारा, कमर्शियली बिजनेस तो है ही, हमारा बिजनेस है, बल्कि खेल भी नहीं है, अब बिजनेस है हमारा। मगर हॉकी हमारा कौमी खेल है, और कौमी खेल अगर है तो उसके लिए कम से कम कुछ तो उसके साथ मतलब ऐसा सलूक तो ना किया जाए कि बिल्कुल ही जो सत्यानाश उसका कर दिया जाए। और ये सिलसिला हो रहा है, इसमें हम बिल्कुल एक बात कर रहे हैं। हमारे साथ सैयद समीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह सीनियर जो मोस्ट सीनियर माशाल्लाह इस वक्त हॉकी प्लेयर हैं। मुलाकात अजमल शोबी के साथ, और ये प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे यानी हर हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ देखते भी हैं और रेडियो पर सुनते भी हैं। इस वक्त समीर कुछ मैसेज हमारे पास भी हैं, लोग हमें इस वीडियो पर देख रहे हैं। और गुलाम कासिम अली का मैसेज कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कासिम, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपके जहन में कोई बात हो, कोई सवाल है जो आप समीर से करना चाहें हॉकी के हवाले से, तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हाशिम ने हमें मैसेज भेजा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम अस्सलाम जी। और हाशिम खान फ्रॉम सुल्तान कॉलोनी, और सब फ्रेंड को सलाम। वो कहते हैं हाशिम में कहते हैं आप गेम में हॉकी गेम में किसी को भी दिलचस्पी नहीं रही है, पता नहीं क्या वजूहत है इसकी। वजूहत तो आपको पता है कि अब एक ही वजूहत है कि ये बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं, इसमें धंधा नहीं चल रहा, इसमें कुछ गेम में नहीं खेला जा सकता। और उसके साथ अब हमारे पास जो है सोहेल अब्बासी, शकील अब्बासी, सोहेल अब्बास और शकील अब्बासी और दूसरे इन जैसे प्लेयर हमारे पास मौजूद नहीं है। क्या वजूहत है, कहाँ ये सब कहाँ चले गए? और उसके साथ गुलाम कासिम मतीनो भी हमें देख रहे हैं, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। तो ये लोग, अच्छा लोग खुद भी पता इस बात से बड़े बेचैन है इस वक्त। वाकई हॉकी के बहुत सारे लोग बड़े दीवाने, हॉकी के बड़े दीवाने रहे माजी में बड़े लोग आज भी अगर हॉकी का मैच शुरू हो जाए मेरे ख्याल में तो बेपनाह उनके चाहने वाले निकल आएंगे, आज भी रोड पे निकल आएंगे वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजमल भाई। देखें हॉकी हमें भी याद है कि जब हमने खेलना शुरू किया तो हम अपने घर में पेरेंट्स, हमारे कज़न्स
रात में अगर वो वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है या किसी ओलंपिक्स का मैच आ रहा है तो रात में जाग जाग के देख रहे होते थे। बिल्कुल लाजिम होते। तो उस वक्त आइडियलाइज कर रहे होते थे हम प्लेयर्स को। उस वक्त जैसे होते थे कि मतलब आज टीम आ गई हुई है, या पूरी आपको क्या स्क्वाड का पता होता था, कप्तान का पता होता था, कौन ड्रॉप हो रहा है। आजकल तो मैं बताऊं कि नई जनरेशन को यही नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन है, और अनफॉर्चुनेटली आपको भी नहीं पता होगा। नहीं, बिल्कुल मुझे हकीकत मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो क्या रहे जी। और जो 2-3 नाम है वो अगर आप देखा जाए कि वो भी पुराने नाम है जो उस दौर के नाम उनको लोगों को याद है। करंट सिनेरियो में बहुत से लोगों को नहीं पता कि इस वक्त हॉकी में क्या चल रहा है, कौन सा टूर्नामेंट आ रहा है, किस टूर्नामेंट को खेलने के बाद हम कहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। तो ये बड़ा मतलब एक अलमिया है कि अभी जैसे माशाल्लाह अभी आपके साथ एक नदीम साहब बैठे हुए थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि यार हॉकी रिवाइव होगी या नहीं होगी। तो बात यह है कि मुल्क के हालात सही हो जाएंगे ना, हर चीज़ रिवाइव हो सकती है, क्योंकि मुल्क के ही हालात इतने अनसर्टन हैं कि अभी रिसेंटली आप ये देखें कि मुझे बड़े लोगों ने वो यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये नहीं किया, वो नहीं था, उनकी सिलेक्शन बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखा जाए पाकिस्तान टीम ने ट्रैवलिंग कितनी की थी। जो अपने मुल्क में जो टूर्नामेंट होना था वो टूर्नामेंट आप दूसरी जगहों पे खेलने के लिए जा रहे हैं, और थ्रू आउटली आप ट्रैवल कर रहे हैं। बारिश का मसला अलग है, उसके बाद इंजरीज का मसला अलग आ गया, और टीम अनफॉर्चुनेटली हार गई। चाहे वो क्लोज बहुत हारी मैच या कोई भी है, लेकिन हार जीत होती है। लेकिन इंडिया को अगर आप देखें, उसने हर चीज़ में डोमिनेट किया, बांग्लादेश को भी अपने साथ मिलाया हुआ है, अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिलाया हुआ है, और अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। तो हमारे अंदर बेसिकली कहाँ पीसीबी का एक स्टेटस होता था, कहाँ इस तरीके से मैं अगर पास में जो ब्रिगेडियर आते और नूर खान साहब, उन्होंने हॉकी क्या, स्क्वैश क्या, उन्होंने क्या क्या चीज़ नए टूर्नामेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। तो हम उस वक्त हमारे पास ग्रैंड स्लैम्स होते थे, सारे होते थे कि उसमें हम ओलंपिक चैंपियन हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल जहन में आता है कि जब पाकिस्तान का एक अच्छा दौर था तो हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं की? यही अच्छा, यही मैं बोलने वाला कि उस दौर में जब बड़े हाई फाई पे थे उस वक्त क्यों नहीं सोचा कि आज का आगे क्या होगा? पॉलिसीज हमारी बननी चाहिए थी। हमें उसी दौर में जब हमारे पास अच्छे स्पॉन्सर्स आते तो हम उस बोर्ड को अब बनाते। अगर हमें आज वही बात है कि देखना तो बराबर वालों को पड़ता है ना। बिल्कुल सही बात है। आज अफगानिस्तान की टीम को जिसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते थे, यहाँ पे मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का नाम ज़रूर लूँगा कि असगर अली शाह स्टेडियम में जब टूर्नामेंट होते थे रमज़ान के, तो ये सारे वहाँ पे प्लेयर्स हमें नज़र आ रहे होते थे, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो वहाँ पे ये राशिद खान और ये मुख्तलिफ सारे जो एक इनके विकेट कीपर होते थे, तो अक्सर अफगानी प्लेयर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे थे। खेला यहाँ सब कुछ यहाँ हुआ है। आज वो अफगानिस्तान की टीम यहीं की है, और क्रेडिट दूंगा सबसे पहले कि जो वहाँ पे जाके उन्होंने कोचिंग कराई वो थे राशिद लतीफ़ साहब ने सबसे पहले क्रिकेट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया और बड़े अच्छे तरीके से करवाया। तो हम अपने अब उनका जब सब चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, तो पाकिस्तान के पास जब चीज़ स्ट्रांग थी, सब चीज़ें अपने हाथ में थी, तो हमारे हाथों से क्यों निकल जाती हैं? सवाल ये पैदा होता है। बेसिकली सिस्टम नहीं है, और राइट मैन फॉर राइट जॉब हमारे पास है नहीं कि जो किस तरीके से उस चीज़ों को समझ नहीं सकें कि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ क्या हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ क्या हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम डिक्लाइन की तरफ ही जाएंगे अगर हमारे पास अच्छे लोग नहीं आप जैसे सीनियर लोग हैं, आप हैं, फिर इस्लाहुद्दीन हैं, फिर ये तमाम जितने सीनियर जो आगे हैं हॉकी के, यकीन आपस में राब्ते तो होंगे, कहीं आपके होते होंगे? बिल्कुल है। इस्लाह भाई तो ज़ाहिर बात है कि वो उनकी खिदमत किसी से ढकी चुकी नहीं है। वो मतलब वर्ल्ड कप चैंपियन, उसके बाद अभी एकेडमी में भी उनके साथ हूँ, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह और इस्लाहुद्दीन हॉकी एकेडमी जो है उसमें भी मैं साथी हूँ। लेकिन बात यह है कि वो भी बेचारे क्या करें अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं हो, और मतलब इंसान अकेला क्या कर सकता है? ग्राउंड में खड़े होकर कुछ नहीं हो सकता है। आप जैसे डोमेस्टिक या जैसे लेवल पे को कुछ ना कुछ हॉकी को थोड़ा सा आगे लेके नहीं जा सकते? क्या कुछ कर नहीं सकते आप लोग अपने तौर पे? जो है क्या एकेडमीज तो है ना, जैसे एकेडमी बिल्कुल है। हम अब हमें टैलेंट हम निकाल के ला सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं एकेडमी के लिहाज से बताऊं कि हमारा एकेडमी हम रन कर रहे हैं, और जिसमें हमारा अगर देखा जाए तो हम फ्रीलांस काम कर रहे हैं, जिसमें कोई हम उस पर कोई पैसा नहीं लेते, हम कुछ नहीं करते। हमारे साथ और भी ओलंपियंस हैं। उसमें से बच्चों को लाना, उनको फ्री इक्विपमेंट देना, जिसमें हॉकी हैं, शिन पैड्स हैं,
शूज़ हैं, उनको पूरे नेकर और ये सारी सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग हम फ्री देते हैं। और हमारे पास गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की काफ़ी, मतलब अगर तादाद देखी जाए, गर्ल्स हमारे पास इस वक्त अगर देखें तो 80 से 90 बच्चियाँ हमारे पास हैं वहाँ पे, माशाल्लाह। और तकरीबन 100-150 हमारे पास बच्चे हैं, जिसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसमें अंडर 8 से लेके हमारे पास अंडर 18 तक बच्चे हैं। अच्छा, गुड। तो और उसमें इस्लाह भाई हम लोगों ने कुछ बच्चों की तालीम भी फ्री की हुई है। तो मतलब ये जो है हमें विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ मतलब वो है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो हमें जगह दी हुई है, लेकिन उसमें पैसे जनरेट करना असल सवाल है। तो उसमें यकीन करें कि बाद दफ़ा जब कोविड के दौरान थे तो हमें अपनी जेबों से भी जो हमारे पास वहाँ पे लोकल कोचेस हमने रखे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब जगह दी तो गवर्नमेंट सिंध से बैठ के मतलब उनसे कुछ थोड़ा बहुत तो फंड भी तो उनसे ले सकते हैं ना? बिल्कुल, फंड की भी तो नहीं, उसमें फंड्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उनका भी एक बजट होता है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ों को भी देख रहे होते हैं। और मतलब कहने का मकसद ये है कि स्पोर्ट्स की एक मिनिस्ट्री हमारी है, बिल्कुल, वो सब कुछ देख रहे, तो ये भी स्पोर्ट्स है ना हमारी, ये भी तो खेल, और फिर हमारा कौमी खेल है। अगर और कुछ नहीं, बड़े लेवल, कम से कम डोमेस्टिक लेवल पर अगर चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज की जाए और उनको निकाला जाए तो एक वक्त आएगा कि वो निकल के सामने आ सकती है, बिल्कुल अगर किया जाए तो। लेकिन असल बात ये है कि चले अकेडमीज तो अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन वो बच्चा जब ओवर 18 या ओवर 20 होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो पाकिस्तान टीम में खेल लिया, हमारा काम पूरा हो गया, वो पाकिस्तान तक बच्चे हो, लेकिन उसका फ्यूचर किस तरह सिक्योर करना है? उसको आया आप जॉब्स दे रहे हैं बैंक में, कस्टम में, PIA में, कहीं जो उसके कहीं पे हो कि भाई उसको एक आगे जाके एक उसको फैमिली सपोर्ट हो सके। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बच्चा वो थोड़ा सा खेलता है, जब वो देखता है कि जॉब नहीं मिलती तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। वो फिर या तो क्रिकेट की तरफ चला जाएगा या वो कोई अपना काम धंधा जो भी है वो करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हॉकी को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप जिस तरह महंगाई देख रहे हैं, एक हॉकी स्टिक जो है उसकी अब वुडन स्टिक नहीं होती, कंपोजिट स्टिक्स होती हैं, तो एक अच्छी हॉकी स्टिक जो है 8 से 15 हज़ार रुपये की है। उसके बाद आप शूज़ लेने के लिए जाते हैं तो ग्रिपर जो है वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स पे खेले होते हैं, किसी पहुंच से दूर है। एग्जैक्टली। तो अब शिन पैड है तो वो 5-6 हज़ार रुपये का है। मतलब ये मेन इक्विपमेंट है आपका। तो हर बच्चे को ज़रा बात है कि ट्रेनिंग के लिए शूज़ अलग चाहिए, मैच के लिए शूज़ अलग चाहिए। बात है कि नॉर्मली भी किट लेनी है तो 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए उसको। एग्जैक्टली, नॉर्मल सी किट के लिए। अब कितने दिन चलेगा? ज़ाहिर बात है आप जब टर्फ पे खेलते हैं उसमें आपको पता है कि पानी होता है, पानी पे वो एक शूज़ जो है मैक्सिमम आपका 2 टूर्नामेंट 4 टूर्नामेंट चल जाएगा, लेकिन इन द एंड आके वो ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब आपको एक सपोर्ट तो चाहिए ना। आप फेडरेशन की तरफ हम मुड़ के देखें या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ देखें तो एक वो बजट के हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। हाँ, कुछ अरसे पहले जैसे हुआ था कि जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हुआ तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस कराया था कि चलो उसमें वो बच्चों को फ़ायदा हो गया जिनके पास जॉब नहीं थी, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते थे। तो एक अच्छी वो थी, लेकिन अगर उनको पीछे से स्पॉन्सर हो, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली आपका यही हाल होगा कि फिर आप हर दफ़ा हर टूर्नामेंट में देखा करेंगे कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टूर्नामेंट में क्या करेंगे, वो यही होगा। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, क्रिकेट यहाँ तक क्रिकेट पहुंचे कि कैसे वजूहत है, ये क्या ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट यहाँ पहुंच गया? इसके आप क्या कहते हैं, क्यों इस तरह क्रिकेट को ज़्यादा कमर्शियली किया गया? क्या वजूहत है इसकी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, क्रिकेट का जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक अलग है, वो अंडर किसी के नहीं आता कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आ रहे हैं। उनकी पॉलिसीज अपनी है, उनकी अपनी है, बिल्कुल सही है। डायरेक्ट फिर वो ICC में जो उनकी जो है उसमें उनकी एक सपोर्ट है, और इसी तरीके से ACC में सपोर्ट है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है। तो पाकिस्तान हॉकी को अगर कंपेयर आप करते हैं, जो मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ, तो क्रिकेट में बेसिकली उन्होंने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। नो डाउट इनिशियली बेसिस पे अगर आप सारी फ्रेंचाइज थी उनको बहुत नुकसानात हुए, मतलब वो एक प्रॉफिट मार्जिन में नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे उन्होंने एक अपने आप को मनवाया। और जब पाकिस्तान के अंदर आपका PSL हुआ तो उनको बहुत फ़ायदे हुए। नहीं, ये भी तो एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि फ्रेंचाइज वगैरह ये तमाम चीज़ें तो बाद में एक चीज़ मतलब लॉन्च की गई ना, ये आइडिया कहाँ से आ गया
ये ओवरऑल एक बिजनेस, मतलब एक नए बिजनेस पॉइंट है नहीं, एग्जैक्टली ये एक बिजनेस से एक और बिजनेस निकाल दिया उन्होंने। ये अजमल भाई ये देखें, ये मतलब पहले शुरू में तो ये मतलब पीएसएल वगैरह कहाँ थे, ये बिल्कुल नहीं थे, लेकिन देखिए आइडिया केम फ्रॉम अमेरिकन बेस्ड, कैनेडियन बेस्ड, जो वहाँ पे उनकी आइस हॉकी की लीग्स हैं, बास्केटबॉल लीग्स हैं, उसी के लिहाज से उन्होंने फोकस किया। और इसी तरीके से आपको याद होगा कि कैरी पैकर एक होते थे जो क्रिकेट उन्होंने किया और कलर क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराई, तो उनको भी ये शुरू में बोला गया था कि यार ये फ्लॉप हो जाएगी वाइट क्रिकेट और इक्का का लेके आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अट्रैक्टिव की, नाइट क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया, वहाँ पे लोग ज़्यादा आना शुरू हुए। तो इसी तरीके से क्रिकेट में जब जिस तरीके से ये आई है, तो देखें एक उन्होंने आप बराबर में भी देखें ना, अब उसमें आप बराबर मुल्क में उन्होंने जैसे पीएसएल के लिए आईपीएल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक ब्रेक का वक्त आ गया। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताते चलूँ आपको कि आप अगर प्रोग्राम में कॉल करना चाहें 111-111-100 पर कॉल कर सकते हैं हमें, मगर बात सिर्फ ये कि आप को आज के मौजू पर, आज की टॉपिक पर बात करनी होगी। हमारे साथ सैयद समीर हुसैन मौजूद हैं, हॉकी प्लेयर हैं, हॉकी के हवाले से बात कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहें तो 111-111-100 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारी गुफ्तगू में साथ साथ हमारे शामिल हो सकते हैं। FM 100 पाकिस्तान की कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं सैयद समीर हुसैन, हॉकी प्लेयर सीनियर माशाल्लाह। इकरा शकील ने हमें मैसेज किया, SMS किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ, तबीयत खतरे बेहतर है। और तबीयत देखे डॉक्टर ने थोड़ी सी परमिशन दी मुझे, तो मैंने सोचा कि फ़ौरन आपसे मुलाकात कर लें, तो मैं आपकी मुलाकात के लिए अब मौजूद हूँ। और अब इंशाल्लाह ताला रेगुलरली मेरे प्रोग्राम जो है वो आप मंडे ट्यूसडे नाइट को आप रात को 1 से 3 और दिन में ये मुलाकात आप मेरे साथ 3 बजे से 4 बजे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं रेडियो पर। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। लाइव कॉल का मैंने सिलसिला बोला कि आप अगर चाहें तो लाइव कॉल हमें कर सकते हैं, मगर बात सिर्फ स्पोर्ट्स की होगी, स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके जहन में हॉकी के हवाले से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 111-111-100 पर देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। मेरे ख्याल में सिग्नल की वजह, सिग्नल की बात हो। अच्छा खैर, बार हम आते हैं आपकी गुफ्तगू जो बात चल रही थी इस वक्त हमारी, जो इसे क्रिकेट के हवाले से और ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, तो अच्छा ये तमाम चीज़ें फ्रेंचाइज भी जब लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया, अच्छा ये चीज़ें अगर वक्त मतलब ये इसको भी अब अरसा हो गया ना, PSL को भी शुरू हुआ, तो ये चीज़ें अगर चाहते हैं तो मतलब इसी तरह PSL इसी तरह एक फ्रेंचाइज जो है अगर हॉकी की शुरू करते और छोटे छोटे स्पॉन्सर पकड़ते तो मेरे ख्याल में इसमें भी कुछ हो सकता है ना। बिल्कुल कर सकते हैं, ये इन पाइपलाइन है ये प्रोग्राम फेडरेशन के लिहाज से कि इस तरीके से पाइपलाइन पता नहीं कितनी लंबी लाइन है, कहाँ कौन से पाइप के कोने पे कहाँ प्रोग्राम होगा वो अब पता नहीं अब क्या है। बहरहाल लेकिन उनको भी ये कि बेसिकली दे नीड सम स्पॉन्सर, और एट द मोमेंट आपको पता है करंट सिचुएशन के लिहाज से हर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा, लेकिन करने वाले बहुत हैं। अब जैसे मैं PSL की बात कर रहा था कि PSL जब तक दुबई में या वहाँ शारजा में हो रही थी उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक अपने मुल्क में आप हीरो तैयार नहीं करेंगे ना, हीरो कैसे बनता है कि शादाब हुआ या हसन हुआ या हुसैन हुई, हसनैन हुए, ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से मिली आपको? ये अचानक यहाँ से मिली, यहीं से मिली। जब लोगों ने सब ने जाके स्टेडियमों में जाके देखा यार फलां क्वेटा ग्लेटर का अच्छा प्लेयर है, कराची किंग का अच्छा प्लेयर है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, वो पता चला मैचेस भी आ रहे थे और लाइव देख भी रहे थे। अब बहुत से प्लेयर अगर बाहर खेलें, अच्छा क्रिकेट में तो ये कि पूरा आपको एक टाइम मिलता है, हॉकी में तो प्लेयर आता है, आया और गायब हो गया तो पता ही नहीं चलता। यहाँ पे तो 12 मैन भी आ रहा होता पानी लेकर तो उसको भी पब्लिक देख रही होती है, देख रही थी, सही बात है। तो हॉकी में तो ये है कि सडनली आपकी मूवमेंट इतनी तेज होती है कि एक बॉल इधर आया, राइट से अटैक हो रहा है, पता चला काउंटर हुआ तो वो लेफ्ट से अटैक चला गया, तो प्लेयर का विजुअली वो पता नहीं चलता कि उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है ना, मूवमेंट ज्यादा होती है। अब इस पे तो बंदा जो वो लाजमी वो खड़ा वो बेचारा वो तो वहीं पर टिक टिक चल रहा है, तो लोग कैमरा वहीं घूम रहे हैं, वो अब वो तो यूं घुमा ये राइट 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 वो करते करते निकल के एग्जैक्टली। तो इसी लिहाज से FIH ने भी इनके, आपको पता है इस वक्त हॉकी में काफी रूल्स चेंज हो चुके हैं, तो उसमें गेम फॉर्मेट भी उन्होंने चेंज किया। अच्छा, पहले जिस तरीके से ये होता था कि आपका फॉर्मेट ये चलता था कि हाफ पे चलता था, तो अब वो उन्होंने हाफ को खत्म करके क्वार्टर्स पे लेके आ गए। ये अच्छा किया जी। तो अब उससे क्या हुआ कि स्पॉन्सरशिप के लिहाज से बीच में गैप जो आता है कि 15 मिनट के जो होते हैं 4 क्वार्टर हो गए, तो उन 4 क्वार्टर में जो बीच में हाफ आता है तो उसमें वो आपको टीवी पे जैसे राइट्स हैं या कुछ है तो उसमें उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है ज्यादा। फिर उन्होंने गोल के ऊपर रखा हुआ है या प्लेंटी कॉर्नर मिलता है तो उसमें आपको
10 सेकंड का 8 सेकंड का वो एक देते हैं, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ चला सकते हैं, टाइम मिल जाता है आपको। तो अच्छा, हॉकी में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अब ये है कि अगर अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक कोई इस तरह के वसीले बनाए कि पाकिस्तान में भी हॉकी लीग इंट्रोड्यूस हो जाए, और जो बच्चे जो बेचारे जिनको मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा आइडेंटिफाई होने के लिए, से जो टैलेंट वहीं पर गांव देहातों में अभी भी हॉकी बहुत पॉपुलर है एज कम्पेयर टू जैसे पहले आपको पता कराची से प्लेयर आते थे, लाहौर से आते थे, वो प्लेयर कम हो गए हैं, मतलब पढ़े लिखे प्लेयर आपको बहुत कम नजर आ रहे होते हैं। तो लेकिन जहाँ भी एक हॉकी हो रही है तो वहाँ से अगर प्लेयर अगर वहाँ से आए तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एटलीस्ट वो नजर है। तो हम जब पहले खेलते थे, हम पाकिस्तान टीम से उतरते नहीं थे, तो एक टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, एक टूर्नामेंट कहीं हो रहा है, नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, जूनियर चैंपियनशिप हो रही है, तो वो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं, अब होती नहीं है यहाँ पे, तो इसका वजह से बड़ा नुकसान होता है पाकिस्तान हॉकी। हाँ, ये तो हकीकत है, ये अच्छा ये होना भी चाहिए, मगर एक अब धीरे धीरे अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अगर वाकई ये अच्छी बात है कि अच्छा है कि नया ट्रेंड हो जाएगा, हॉकी लीग अगर शुरू हो जाती है PSL टाइप की, तो फिर इससे बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत मतलब फ़ायदा हो सकता है स्पॉन्सर के लिए। पता बात है कि हमारी अगर फेडरेशन जो है अगर कोशिश करे तो इस टाइप से वो शुरू करके स्पॉन्सर छोटे छोटे स्पॉन्सर पकड़ सकती है, मतलब क्वार्टरली स्पॉन्सर जो है वो भी मिल सकते हैं। लाजमी एक अगर पूरा मैच का स्पॉन्सर है वो तो लाजमी बड़ा स्पॉन्सर होगा, बड़े बड़े जैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी तो बैंक जितने हमारे जितने बड़े बैंक हैं या बड़े बड़े इदारे हैं वो स्पॉन्सर करते थे ना पहले भी, बिल्कुल पहले तो हमने देखा कि भाई इतने बड़े बड़े लगे होते स्पॉन्सर होते थे, आज भी कर सकते हैं। अगर आज वो ज़्यादा भाई अगर मेन स्पॉन्सर वो कहते हैं तो क्रिकेट को बेशक मेन स्पॉन्सर करें वो, मगर इसको हॉकी को भी साथ आगे लेके चले तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। बात है कि अगर हमारे इदारे हमारे लोग अगर वो लोग के जो इसको आगे बढ़ा सकते हैं अगर वो मेहनत करें तो शायद एक मुर्दा भी जिंदा हो सकता है अगर चाहें तो, अगर चाहें तो। बात चाहने पर है और ना चाहने तो कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी बड़ा लेके 111 पर भी हम इस वक्त कॉल की बात कर रहे हैं, और अगर आप कॉल करना चाहें तो हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और हमसे जो है बिल्कुल बात कर सकते हैं, हमारे टॉपिक में आप भी शामिल हो सकते हैं। और 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं, और अभी वक्त जो है 3 तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं, और 4 बजे तक हमारे साथ मौजूद हमारे मेहमान हमारे साथ सैयद समीर हुसैन मौजूद है। अच्छा समीर, ये बताएं, आपने जब हॉकी ज्वाइन किया था तो आपने उस वक्त जब ज्वाइन किया तो उस वक्त हॉकी का तो बड़ा जोर शोर था, तो उसके साथ साथ आपने क्या उस वक्त क्रिकेट भी तो थी ना, उस वक्त क्रिकेट भी तो थी, मगर हॉकी उससे ज़्यादा थी मेरे ख्याल में शायद। नहीं, क्रिकेट भी थी, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, और मलिर जैम खाना से मैं क्रिकेट खेला हूँ। अच्छा, और राशिद भाई उस वक्त होते थे, राशिद लतीफ़। लेकिन असल में ज़ाहिर बात है कि घर का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा होता है, तो घर वालों ने बोला कि क्रिकेट ही खेलोगे तो फिर ये है कि पढ़ाई रह जाएगी। तो फिर मैंने कहा स्पोर्ट्स मैन तो था शुरू से, तो मैंने फिर एक फोकस किया, मैंने कहा चलें यार पढ़ाई तो रहे, अब मैट्रिक करना है, इंटर करना है। सही बात है। अच्छा, दूसरा उस टाइम पे ये भी था कि एक कंपटीशन था और स्पोर्ट्समैन का कोटा होता था। अब मैंने डीजे साइंस कॉलेज से मैंने इंटर किया, तो इसकी स्पोर्ट्स के ऊपर हम लोग एक एडमिशन्स मिल जाते थे कि पाकिस्तान जूनियर का कप्तान है, इसको दें, या पाकिस्तान जूनियर खेले हुए थे उस वक्त। और इसी तरीके से NED से भी हुआ, फिर सर सैयद यूनिवर्सिटी से भी हमारा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उस वक्त बेनिफिट्स होते थे। और आप आज अभी HSC ने शुरू किया है जो रिसेंटली टैलेंट एंड प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम था, तो लेकिन बीच में वो चीज़ें भी कोटा ख़त्म हो गया था। तो प्लेयर को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर वो सर्व कर रहा है कराची के लिए या सिंध के लिए या पंजाब के लिए या पाकिस्तान के लिए, तो उसको कोई ना कोई इंसिडेंट मिलना चाहिए तालीम की ज़रूरत में, ताकि वो अपना कैरियर को सेव कर सके, अपने फ्यूचर को सेव ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है। अगर वो इस लारा तालीम के साथ साथ तो एक तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हमने जब शुरू की तो बस यही था कि क्रिकेट भी थी उस वक्त, हॉकी भी थी, लेकिन हॉकी इतनी बुरी नहीं थी उस वक्त। हमने भी ये सोचा था कि जितने नामी गिरामी जो आपने नाम लिए हैं कि इस्लाह भाई हैं, समीउल्लाह साहब है, फिरोज, शहबाज सिंह है, कमर इब्राहिम, तो हम इन लोगों को आइडियलाइज करते थे कि हाँ ये प्लेयर हैं तो हमें अगर ये PIE में कस्टम में हमें भी जॉब मिलेगी। आप बिलीव करें, हम कस्टम से खेला हूँ, मैं 4 साल फ्री खेला हूँ। कस्टम में हमारी फाइल जाती थी, वापस आ जाती थी, और हमारा वो नहीं होता था। तो बोला जाता था कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है और इस वक्त आपकी जॉब नहीं हो सकती। तो फिर हमने कहीं ना कहीं और कर रहे होते थे। लेकिन अगर फैमिली की सपोर्ट नहीं होती या आप सपोर्ट पीछे से नहीं होती, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो छोड़ चुके थे। लेकिन हमने कहा कि डेडिकेशन है, एटलीस्ट ओलंपियन हो जाए। अब तो आजकल ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे ओलंपियन आएंगे फ्यूचर में या नहीं आएंगे, क्योंकि हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये हालात हो गए, और इससे अभी पाकिस्तान की इस वक्त हॉकी की जो करंट रैंकिंग है
वो आप देखें तो 15वें 16वें नंबर पर है। तो किसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ये है कि जाहिर बात है कि आपको अगर सपोर्ट नहीं होगी तो आपके पास क्वालिटी टैलेंट नहीं आएगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही है। और अगर आपकी सपोर्ट होगी तो आप क्वालिटी टैलेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप उनको इंसेंटिव दोगे। अभी मोस्टली बच्चे जो हैं हमारे साथ टीम में, जब टीम अच्छी होती है तो जाहिर बात है बाहर से लीग की ऑफर आ रही होती है। अब यहाँ पे अगर जॉब नहीं हो, बच्चा वहाँ पे खेलने जाएगा। अब हमारे यहाँ बहुत से ऐसा होता है कि उसको एनओसी नहीं दी जा रही या वो प्लेयर्स को नहीं दी जा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर्स को उनका हक है, हाँ, उनसे कमिटमेंट की जाए कि जब पाकिस्तान टीम का टूर्नामेंट होगा तो आप यहाँ पे आके वापस खेल सकते हैं और आपको ज्वाइन करना है। इस सूरत में हम आपको एनओसी दे रहे हैं, एक बिल्कुल एग्रीमेंट साइन करें उससे। अच्छा, अब वो हमारे यहाँ पाकिस्तान कैंपों से बेहतर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेहतरीन टीमों के खिलाफ यूरोपियन लीग में खेल रहे हैं, तो भाई उनको ये भी होना चाहिए कि सही है आपका मैच हो, वहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि क्रिकेट में भी होता है कि फलाना लीग खेला, वहाँ से वहाँ बंदा पहुंचा, उसका टीम में कॉल हो गया, तो पाकिस्तान, मतलब एक नेशनल ड्यूटी है आपको देनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पॉलिसीज बेसिकली क्लियर नहीं है और लाइकिंग और डिसलाइकिंग में ही हम फंसे हुए कि वो फला का बंदा है, वो फला का बंदा है। तो जो मतलब जो लोग काम करने वाले हैं या एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं पाकिस्तान में। हाँ, ये पता हमारे यहाँ पता यही बड़ा मसला है कि हमारे पर्ची सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सारे कोई सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो ना हो, मगर पर्ची सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बस सिफारिशों पे चल रहे हैं कि ये मेरे ज्यादातर तो यही चल रहा है ना। एग्जैक्टली। हालांकि मैं बाहर भी कोचिंग करके आया, वहाँ पे भी मैं देखता था कि वहाँ पे एजुकेशन का लेवल जो है बहुत ऊपर है और वहाँ फेडरेशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो वो उनको रिलीफ देती हैं कि हाँ अगर आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, या आपकी यूनिवर्सिटी में ये बात करेंगे या स्कूल में ये बात करेंगे। हमारे यहाँ किसी को किसी से कोई सरोकार ही नहीं है, वो बोलता है कि बस जो चल रहा है वो चलता रहे, बाकी देखी जाएगी, जब हम दूसरा कोई आएगा जब देखी जाएगी। मतलब वही बात है कि हमारे आसरा तो दे देते हैं जी, कंफर्मेशन नहीं करते। कंफर्मेशन कोई नहीं, आसरा नहीं, वो फिर उसके बाद देखेंगे जब होगा, फिर यार ठीक है अच्छा तुम आओ तो सही, फिर देखते बेफिक्र हो जाएगा। बाद में कहते ये कब हमने तो नहीं कहा था ये। देखें, हमें कोई क्वालिटी चीज़ लाने के लिए ना उनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है। अभी मैं बताऊं कि मतलब हालात ऐसे हैं कि हम लड़कों को क्या देते हैं, हम रिहाइश अच्छी नहीं देते, हम खाना पीना अच्छा नहीं देते, हम मतलब लाहौर में या मुख्तलिफ जगहों पे गर्मी हो रही है, अब प्लेयर को रेस्ट भी चाहिए, वो इतनी टफ ट्रेनिंग करके आया हुआ है। अब वहाँ पे अगर आप उसकी बॉडी को सही तरीके से कूल डाउन नहीं कर रहे, वो उसको एसी नहीं मिल रहा, पंखे चल नहीं रहे हैं, और बजाय बेड पे नहीं वो गद्दे पे नीचे सो रहा है, तो ये हमारा अलमिया है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड मेडल लें, तो मैं नहीं समझ सकता किस तरीके से हो सकता है। मतलब अभी मैं एक जगह एक सोशल मीडिया पे एक देख रहा था रील, आपको पता आ रही होती है कि किसी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था और वो इफ्तिताह करने गए भाई साहब, तो वो एक पुल था छोटा सा, और उस पुल के ऊपर सब खड़े हो गए कि भाई सब फीता काटने के लिए आ गए। अब वो जो फीता काटने के लिए आया तो वो पुल नीचे गिर गया, कौन जिम्मेदार है? सही बात है। तो नजर सबको आ रहा है कि मटेरियल नहीं बताया जा रहा है, मटेरियल क्या, तो फिर आप परफॉर्मेंस का क्या करेंगे? तो यही हमारे स्पोर्ट्स में हो रहा है कि हम इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रहे और ख्वाब हम बहुत देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है कि मैं अभी बताऊं कि मतलब एशियन गेम्स का मैं एक वाकया आपको बताऊं कि एशियन गेम्स में हम गए 2014 में, लास्ट हमारे पास सिल्वर मेडल है। अच्छा, उसमें मैं एज अ कोच था, शनाज शेख साहब थे हमारे साथ, तो हम वहाँ पे जब गए तो पाकिस्तान की रैंकिंग टॉप 4, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, कोरिया, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान की रैंकिंग 5वीं बताई जा रही थी, क्योंकि एक साल से इंटरनेशनल को टूर्नामेंट ही नहीं खेला हुआ था। खेला तो सही बात है, लेकिन हमने ट्रेनिंग की, 1 महीने का हुआ कैंप हुआ, उस वक्त हमने करा के लड़कों को बाहर से बुला के एक टीम अच्छी हमने जेल कर दी। इवन वहाँ पे कोरिया से हमने बोला कि यार हमसे फ्रेंडली मैच खेल लो, तो उन्होंने हमें रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, कि हम आपसे क्या करेंगे खेल के, आपकी तो रैंकिंग ही सही नहीं है। अब सही बात है, ये बात भी है। फिर वहाँ एक सॉन्ग होता था जो हमारे साथ कोरिया में खेला हुआ था, हमारे साथ खेलता था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे यार एक प्रैक्टिस मैच दे दो। अच्छा, तो हम मैच खेलने भाई, वो क्लब की टीम लेके आए, उसमें 4-5 लड़के उसने सीनियर टीम के डाल दिए। हमारा अभी क्वार्टर ही पूरा नहीं हुआ था, हमने 4 या 5 गोल मारे, वो चले गए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी फिट टीम है और ये तो इस तरीके से, तो उनका वीडियो एनालिस्ट बैठा हुआ, तो मैंने उसको मना करवाया, मैंने कहा ये आप कोरिया की टीम को बताएगा कि ये खेल के चालाकियां होती हैं। हमने इंडिया की टीम को वहां पे हराया ग्रुप में, और कोरिया अनबीटन हमारी टीम रही अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त, और फाइनल में हम प्लेंटी शूट आउट पे इंडिया से हारे। ये नहीं हो कि हम गेम में हारे।
अब अगर मैं वहाँ पे उनकी मैनेजमेंट बताऊँ तो करोड़ों रुपए की मैनेजमेंट बैठी थी, जिसमें टेरी वॉश फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्पोर्ट्स कंसल्टेंट उनके जो थे वो रॉलेंट ऑटमेंस थे जो हॉलैंड से ताल्लुक था, इसके अलावा फिजियो उनके पास वीडियो एनालिस्ट उनके पास, मतलब पूरा कोरम था जिसमें 6 से 7 लोग थे, और हमारे पास ये थे भी नहीं। अब मैं ये बताऊं कि हमारे प्रॉपर फिजियो नहीं था, हमारे पास प्रॉपर वीडियो एनालिस्ट नहीं था, तो हम कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? एक मरतबा फ्लुक लग सकता है, बार बार नहीं। हम बार बार तो नहीं लग सकते, धोखे कहते हैं। चलिए गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं और एक कमर्शियल ब्रेक, आखिरी ब्रेक है हमारे प्रोग्राम की। 3:45 हो चुका है, इंशाल्लाह 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद, हमारे साथ मौजूद है सैयद समीर हुसैन, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये प्रोग्राम आपको पता है कि आप एवरी सैटरडे 3 बजे आप मेरे साथ प्रोग्राम देखते हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और अयाज किंग का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर एंड फंटास्टिक शो, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद समीर हुसैन। अच्छा समीर, अब ये सवाल वही सवाल जो नदीम साहब ने किया था कि अब क्योंकि आखिरी हमारे पास हमारे 12-13 मिनट हैं, कि हम ये अब अगर हॉकी को करना चाहें तो क्या आपके जहन में क्या आइडियाज़ हैं ऐसे कि कौन इसको और किस तरह कैसे इसको हम आगे ला सकते हैं ताकि ये गड़े मुर्दे कम से कम कुछ तो सांस कम से हाथ पाँव तो उनके हिलने लगे कम से कम। जी देखें, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरीके से आप हैं, इस तरीके से और बहुत से लोग हैं जो इस खेल का दर्द रखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी दोबारा रिवाइव हो, क्योंकि इसमें आपने देखेंगे हमने कितने ग्रैंड स्लैम्स जो हैं वो जीते हुए हैं। बिल्कुल सही। अगर क्रिकेट से कंपेयर किया तो सिवाय ये 92 का वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी है एक, पाकिस्तान ने इस वक्त ओलंपिक्स कितने जीते हुए हैं, आपने वर्ल्ड कप कितने जीते हैं, कितनी बार एशियन गेम्स जीते हुए हैं, कितनी बार, मतलब ये सारी चीज़ें आप अगर देखा जाए तो डबल ट्रिपल तादाद है जो पाकिस्तान के पास है इस वक्त हॉकी में। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहूंगा कि सिर्फ हॉकी के लिहाज से सोचें, आप स्क्वैश के लिहाज से सोचें कि जहांगीर खान और जांशेर खान एक वो देखे पूरी वर्ल्ड में जिन्होंने नाम रोशन किया, और आप ओवरऑल जितने इस वक्त जितने वर्ल्ड के ममालिक देखें जो तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स कितना ऊपर है। अमेरिका की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले लें, इंडिया की मिसाल ले लें, तो ये वहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप किया जाता है ताकि लोग बुरी एक्टिविटी से बढ़ें, बच्चे जरूरी है ये माहौल को मतलब फ्रेश रखने के लिए। तो जो कौमें ज़्यादा अपने माइंड के हिसाब से ज़्यादा हेल्दी हैं वो तरक्की करती हैं, जो माइंड के हिसाब से नेगेटिव हैं वो फिर इसी तरीके से होता है कि जो हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ तो मुल्क में देखा ना क्रिमिनल स्पोर्ट्स बहुत तरक्की कर रहा है इस वक्त। क्रिमिनल स्पोर्ट्स में कहूँगा, मतलब ये भी स्पोर्ट्स ही में आ जाएगा ना, ये वो ऐसा स्पोर्ट्स है कि जो तरक्की की मनाजिल को चिड़ियाँ जंप मार के तय कर रहा है ये, और यही वजह मतलब कोई डिग्निटी नहीं है बेसिकली। हमारे यहाँ जेल में जाने को बड़ा फख्र समझा जाता है। अगर मैं ये देखूँ कि इस मुल्क की तारीख को देखा जाए तो कायदे-ए-आज़म आज तक जेल नहीं गए, गांधी कितनी बार जेल गए, तो बस इस चीज़ को नज़र रखना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में तो फ़ख्र समझा जाता है जितनी पार्टियां कि मैं फला जेल काटी है, मैंने फला हो गया। भाई तो जेल काट के तू किस लिए गया था? इसलिए गया था ना कि भाई कैदी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉपर एक तो इंस्टीट्यूशंस नहीं है कि जहाँ पे एजुकेट किया जाए लोगों के लिहाज से। तालीम हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बड़ा अफसोस होता है। इसी तरीके से मुल्क में स्पोर्ट्स जब तक जनरेट नहीं होगा, आप यकीन करें कि जिस दिन हमारे स्पोर्ट्स अच्छा होना शुरू हो जाएगा ना, आप देखिएगा कि इस मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। और हमारे अभी देखा जाए तो अब तो पहले स्कूल्स में होता था ये तमाम चीजें स्पोर्ट्स की, सब खत्म हो गया, अब तो स्कूल में भी नहीं है, सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, वो स्पोर्ट्स के लिए ऐसे बोलते हैं। हम जब बताते हैं कि हम फलां ग्राउंड में जाते थे, इंटर स्कूल होता था, इंटर कॉलेज होता था, वो कुछ चीज़ अब होती ही नहीं है। वो कहते हैं हम कहाँ जाएं। अच्छा, अब गली कुचों में आपने स्कूल इतने खोल दिए प्राइवेट, अब एक गली में 10 स्कूल खुले, उनका कोई स्पोर्ट्स का कोई निज़ाम नहीं है। अगर वहाँ पूछे तो क्या आजकल के बच्चों के आप बैग देखें कितने हैवी होते हैं कि बच्चे के वजन से ज़्यादा होता है। तो पहले वही टीचर होते थे, वो सब चीज़ें होती थी। यहाँ बाहर के ममालिक में एजुकेशन के स्टाइल देखें, वहाँ MCQ सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, मतलब हमारे यहाँ पता नहीं किस तरीके हम चल रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ये जो मुल्क है ना, यकीन करें बहुत ज़रखेज़ है। अगर हम किसी भी जगह से कंपेयर करें, चारों मौसम है हमारे पास, हर चीज़ है, बड़ी टैलेंटेड कौम है, लेकिन इस वक्त हमें ना अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा जो इस मुल्क को आगे ले जाए। अल्लाह करे कि मिल जाए ऐसा लीडर।
मतलब उम्मीद तो नहीं, मगर फिर अल्लाह से उम्मीद तो रख सकते हैं ना। बिल्कुल रख सकते हैं अल्लाह से उम्मीद, क्योंकि सब कुछ अल्लाह ही करने वाला, वो जब एक कुन करेगा और देखिए सब कुछ हो जाएगा। बात है कि मगर ये कि कैसे होगा। स्कूल्स में पहले पता बचपन में हम वो स्कूल में होता था, स्कूलों में शुरू में पहला जो फर्स्ट असेंबली में किरत होती थी, नात होती थी, ये होता था। फिर पीरियड, पहला पीरियड इस्लामी होता था, कुरान और ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती, नमाज सिखाई जाती थी। फिर स्पोर्ट्स का एक पीरियड होता था, बाकायदा पीटी होती थी बाकायदा, कि ये मतलब कि ताकि बच्चे फ्रेश रहें वो। अब तो स्कूलों में सिस्टम का अब कहीं नहीं सिस्टम, अब तो बस। अभी अजमल भाई मैं बताऊं कि मैं एक स्कूल में गया तो वहाँ पे असेंबली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम पहले जाते थे तो लप्पे आती दुआ बिल्कुल बिल्कुल, और तराना की बड़ी एक अहमियत होती थी। लाजमी लाजमी। तो मतलब आप अपने मुल्क से क्या प्यार कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता होगा कि बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनको तराने पढ़ना नहीं आ रहा होता। वो तो छोड़ें, मतलब आप ये देखें हमारे स्कूल्स में अब जो टीचर्स जो की जाती हैं, हायर की जाती हैं, उनको पाकिस्तान की तारीख का पता नहीं होता। पता नहीं होता। अच्छा, बच्चों से पूछे, बच्चों मतलब बेशुमार बच्चे, स्कूल्स के बच्चे ऐसे हैं जिनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की तारीख क्या, उन्हें कोई पता नहीं पाकिस्तान की तारीख क्या, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे से पूछते कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि उनके टीचर्स को नहीं पता ना। टीचर्स को पता होगा तो टीचर उसको उनको गाइड करेगी, टीचर उनको पढ़ाएगी। किताब मौजूद है, किताब के बावजूद भी टीचर जो वो नहीं पढ़ाती जो पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों टीचर जी हमारे यहाँ की आजकल ऐसे ही उन्होंने खुद नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये सिस्टम ऐसा सिस्टम हो गया कि अब वो कहते हैं कि अब तो वो कहते हैं, मिसाल जो बड़े बूढ़े सुनी कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ, बिगड़ा और बड़े छोटे की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक हो गई है अब दुनिया की तरह। हम चले जा रहे हैं इसी तरीके से। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे, बस ये दुआ कर सकते हैं, दुआ करनी चाहिए बिल्कुल। तो अब ये कि इस वक्त जो इन फ्यूचर, अगर इस वक्त जो आप क्या समझते हैं, अगर वो जैसे कुछ ये सिस्टम आप बता रहे हैं कि आपने किया, इस्लाउद्दीन और ये तमाम लोग मिलकर कर रहे हैं जो एकेडमी, और ये अभी तक हैं, वो चल रही है या नहीं? एकेडमी तो चल रही है अभी, और बल्कि मैं आपके चैनल से तवज्जो से ये भी बोलूँगा कि वहाँ पे फ्री हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपके तवज्जो से जो सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, जो लिसनर्स हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो अपने बच्चों को जरूर भेजें वहाँ पे। ये हमारा ये लंदी कोतल है नाज़िमात में, 5 स्टार जी। तो वहाँ पे ये आपको नजर आ जाएगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है, ओलंपियन इस्लाउद्दीन एंड मोहम्मद अली शाह, राइट साइड पे चौरंगी क्रॉस करते सीधा पे ग्राउंड है। शाम को वहाँ पे ट्रेनिंग होती है बच्चों की, और सुबह में वहाँ पे ट्रेनिंग होती है गर्ल्स की। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, सेफ है, क्योंकि बाउंड्री के अंदर है। तो क्योंकि बच्चियों के लिहाज से, छोटे बच्चों के लिहाज से एक अच्छी चीज़ है कि मतलब कोई ओपन एनवायरनमेंट नहीं है कि वहाँ पे किसी का एक्सेस हो एक्स्ट्रा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक अच्छी हमने एक शुरुआत की हुई है, और हम चाहते हैं कि माशरे में अच्छाइयों को उजागर किया जाए। तो जहाँ पे आपका हेल्दी और इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, ज़ाहिर बात है बच्चा थका के घर पे सोएगा, बजाय इधर उधर मोहल्ले में शाम को टाइम नहीं मिलेगा बाहर जाने का। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिएगा वहाँ पे आप आए तो मेरे पास हर कौम का बच्चा है। अच्छा, गुड। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आऊँगा किस दिन, आऊँगा, बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम आए, और वहाँ पे प्रोग्राम करें, बच्चों का इंटरव्यू लें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरीके से हैं। किस क्या टाइमिंग क्या उसके वहाँ? टाइमिंग शाम को भी है और सुबह को भी है। और शाम की क्या टाइमिंग? शाम को वहाँ पे हमारे 4 बजे से हमारी एकेडमी शुरू हो जाती है, मगरिब तक रहती है। उसमें डिफरेंट बच्चे हैं, उनकी हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनको उस हिसाब से हम ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, गुड गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इस्लाम भाई भी होते हैं, मैं भी होता हूँ। अच्छा, गुड। और हमारे साथ दूसरे कोचेस भी होते हैं जो वहाँ पे उनको बच्चों को हमने हायर किए हैं। तो उसमें एक हमारी मैडम सईदा हैं जो गर्ल्स को देख रही होती हैं, इसी तरीके सगीर भाई हैं, असद हैं, आले हैं और वासिफ हैं, तो वो तला हैं। ये बच्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ उनके लिहाज से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी एक अच्छा हमने एक एनवायरनमेंट जनरेट किया हुआ। आप आएँ, आप खुश होंगे वहाँ पे आके। मतलब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यकीनन फ्यूचर में कुछ अच्छा हमारा कुछ हो सकता है। कुछ जी बिल्कुल हो सकता है। अभी हमारे रिसेंटली 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारे पास ही हॉकी पकड़ी थी। अच्छा, गुड। तो एक अरबाज है और मुख्तलिफ हमाद हैं, 3-4 बच्चे ये हैं। इसी तरीके से अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हमारी बच्चियाँ गई हैं, उसमें उमना है और उमैमा है। ये 2 बच्चियाँ थी जो अभी सिलेक्ट हुई हैं वहाँ से। अच्छा, गुड। तो अंडर 16 अंडर 14 में। तो और फ्यूचर में भी हमारे है स्कोप के वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं हम उनको इंट्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी जो है मतलब ये हॉकी जो है वो अब इन फ्यूचर जो है कुछ नहीं बेहतर हो सकती है, लेकिन अगेन में ये बात है कि हम तो एक मतलब
एक प्रोडक्ट है वो हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, लेकिन आगे उस प्रोडक्ट को सेव कौन करेगा? वो तो गवर्नमेंट का हाथ है ना। क्या एक बच्चा जो है वो खेल के पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर कल को उसको कोई जॉब नहीं मिलती नहीं, तो इसके लिए अगर समीर ये भी है कि थोड़ा सा अगर शोर मचाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ वही मसला है कि वो अम्मा भी दूध जब पिलाती है बच्चे को, जो खाना जब देती है कि जब वो बच्चा रोना शुरू कर हद से ज़्यादा रोता है तो जी, तो अगर शोर मचाया जाए तो कुछ ना कुछ डोमेस्टिक लेवल पे, सिंध लेवल पे कुछ ना कुछ तो हो सकता है। अगर शोर मचाया जाए, स्पोर्ट्स के लोगों अभी तो बड़ी स्टेबिलिटी नहीं है, ज़ाहिर बात है, हालात आप देख रहे हैं। अब ये आगे इलेक्शंस के बाद क्या कौन सी गवर्नमेंट आती है, अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, अब ज़ाहिर बात इनकी पॉलिसीज अलग है, इनसे पहले वालों की पॉलिसी अलग है, इनसे भी रब्ता किया जाए। जैसे आपने सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड का बोला है, जुनैद अली शाह साहब अभी आए हैं, वो माशाल्लाह स्पोर्ट्स के वालिद माशाल्लाह कितने वो स्पोर्ट्स में रहे हैं वो, और उन्होंने पूरा स्टेडियम बना के छोड़ दिया, देखे ना। तो जुनैद अली शाह में भी बड़े डेडिकेटेड हैं, जो चीज़ काम शुरू करते हैं माशाल्लाह वो उसको राय तक नहीं पहुंचाते। कोई बात है, उनसे रब्ता किया जाए, वो तो मुझे करीब ही है, बिल्कुल हमारे अकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा, तो लेकिन वो अब ये है कि वो डेफिनेटली इसमें मैं नदीम उमर साहब का नाम लूँगा कि क्वेटा के लेटर के, जब हम 2014 में थे, हमारे वो फंड्स नहीं थे, वो खुद आए। अच्छा, गुड। उन्होंने कहा कि सपोर्ट मैं करता हूँ, उन्होंने ट्रैवलिंग ईच एंड एवरीथिंग हॉकी की हमें वो की। तो इस तरह के लोग हैं, इंशाल्लाह वो काम कर सकते हैं, लेकिन बात यही है कि फेडरेशन में या एसोसिएशंस में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लोग पीछे हो जाते हैं, तो वो फिर उसको क्योंकि वो वहाँ जो लोग हैं वो दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, वो डेफिनेटली उनके अपने इंटरेस्ट होता है। वो कहते हैं कि भाई पहले हमारा क्या होगा, बाद में क्या होगा, तो बच्चों तक पहुँचता नहीं है। वो तो हकीकत है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर वो चीज़ होती है। लोग हमारे यहाँ अच्छे भी हैं जो काम करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी आप बंदा लेके आए उसका एक ऑडिट होना चाहिए, और ऑडिट के बगैर कोई चीज़ नहीं है। ऑडिट करें, जो उसको दिए जा रहे हैं, जो मराद दी जा रही है, उसका एक फाइनल आपका सालाना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ज़रूरी है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा? बात ये कि अब वही बात मैंने क्यों आज समीर को बुलाने का मकसद मेरा यही था कि हॉकी 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 कभी एक हॉकी मतलब हम देखते थे कभी कि यार टीवी पे हॉकी के जो गेम्स आ रहे हैं और देखते थे, हम बड़ा शौक होता था यार आज ये हॉकी, और ये मतलब बचपन के हमारे जाने पहचाने नाम है जो भूलते नहीं, अभी भी नहीं भूलते। तो आखिर उन्होंने इतनी मेहनत की तो आज उनका नाम है। मगर आज हमारी आज की जनरेशन में आज अगर देखें क्रिकेट के हवाले से पूरी दुनिया में शोर, और पूरी दुनिया को छोड़ दें, आप सिर्फ अपने पाकिस्तान के हवाले देखें तो इसे PSL और ये तमाम चीज़ें इतनी लामच हो चुकी कि क्रिकेट 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 के छोटा सा बच्चा भी जो उसके हाथ में अगर बल्ला दो तो खुश हो जाता है वो। अगर उसके हाथ में क्रिकेट की हॉकी देते, हम अगर क्रिकेट की हॉकी देते तो वो उसको खुश होना चाहिए ना, मगर उसको हॉकी का पता ही नहीं है। हमारी आज की जनरेशन को देखा जाए आमतौर पर अगर जनरली देखें तो उनको हॉकी का पता ही नहीं। वो हॉकी का नाम कहेंगे यार कहाँ हॉकी, कहाँ, हमें तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, जब से आंख खुली हमें तो हॉकी नजर ही है कि तो कौन सी हॉकी कैसी हॉकी। तो हॉकी के लिए यकीनन हमें खुद भी कदम बढ़ाना होगा, खुद भी सोचना होगा, और हम ज़ाती तौर पर अगर अपने बच्चों को अपने लोगों को आगे लेकर चलेंगे तो शायद एक वक्त होगा कि हॉकी भी हमारा क्रिकेट की तरह एक अच्छा बिजनेस बन सकता है, अब बिजनेसमैन के लिए खास हो, क्योंकि अब तो स्पोर्ट बिजनेस ही बन चुका है। तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला, और ये तमाम चीज़ें जो है ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं। स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी होता है हमारे यहाँ। स्पोर्ट्स सिर्फ एक हॉकी क्रिकेट रह गया, हॉकी तो रहा ही नहीं है, वरना बड़ा ज़रूरी होता है। जॉब माशरे को बेहतर साफ़ सुथरा रिफ़्रेश करता है स्पोर्ट्स, अगर स्कूल्स में भी शुरू हो जाए तो इसके लिए भी कोई ना कोई हम ज़रूर इंशाल्लाह ताला, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान जो कराची यूनिवर्सिटी के जो है वाइस चांसलर उनको भी बुलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उनको भी बुलाऊँगा इंशाल्लाह ताला। इसका मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को बुलाऊँगा ताकि ये चीज़ें उन लोगों से हम बैठ के डिस्कस करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। समीर आप आए, बड़ा अच्छा लगा, और कुछ यही हमने सोचा इसी तरह कुछ हॉकी को जिक्र ताज़ा कर लिया, कम से कम ये तो कर सकते हैं, हमारे बस में है ना ये तो। नहीं बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया आपने किया, और क्योंकि मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, और उसमें ये है कि इस गेम के लिहाज से आप जितनी बात करेंगे या कुछ होंगे डेफिनेटली आपके हाकिम आला को ये चीज़ें पहुँचती हैं। तो माशाल्लाह आप तो पायनियर हैं अजमल भाई, आपको बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं FM 100, और आपका जो सबसे ज़बरदस्त एक हमें एक जो स्लोगन जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुआ, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बिल्कुल, तो हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान की सलामती, क्योंकि जब हमारा मुल्क सलामत है तो हम सलामत है। बस वो अगर सलामत रहेंगे तो हम सलामत रहेंगे, वरना हम कहाँ, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी पहली पहचान हमारा ग्रीन पासपोर्ट होता है, पहली पहचान हमारी।
हमारे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट तो कहेंगे पाकिस्तानी है, नाम सब कुछ बाद में होगा, पहले तो ये होगा कि ये पाकिस्तानी है। तो ये पहचान हमारे प्राउड होने चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। तो चले, बहुत शुक्रिया समीर, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। मैं आऊँगा आपकी अकेडमी इंशाल्लाह, किसी चक्कर लगाऊंगा ज़रा सा, तो फिर वहाँ सबसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब पीर की रात को 1 बजे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, सलामत रहें, और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं का मैं हमेशा से मोहताज हूँ और मोहताज रहूँगा। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।